हमारी बराबरी करो, कैसे हमारी निकल करोगे? जो लोग जय गुरुदेव नाम कहते कहते बाबा जी चले गए, अगर तुम्हारा कहना सत्य है तो आप ये काम करके दिखा दीजिए जो मैं आपके यहाँ कर रहा हूँ। तुम वहाँ अपने यहाँ करके दिखा दीजिए, मैंने तो पूरे हिंदुस्तान में करके दिखाया। तो कल आप सुबह 7 बजे एक लाइन महिलाओं की, एक पुरुषों की, कन्याएं नहीं जाएंगी, लड़कियां भंडारे में प्रसाद बनाने में सहयोग करेंगी, लड़कियां लेके। और आप महिलाएं को बताएंगी कि आप अपन घर में चूल्हा नहीं जलाएं, तुम्हारे सबके लिए महाप्रसाद भंडारे में तैयार कराया गया है। उस प्रसाद के खाने से तमाम बीमारी परेशानी दुख तकलीफ आपके चले जाए। और कहो तुम्हारे घर में अगर कुंवारी कन्या जिसकी शादी नहीं हुई, गार्जियन अपने साथ अपनी कन्याओं को ले आए, मैं अपने हाथ से उन कन्याओं को बरकत दूंगा और प्रसाद दूंगा, ताकि इनके सतीत्व की रक्षा, इनके चरित्र की रक्षा हो। और यही बेटियां आगे मां बनेगी, इनसे ध्रुव और प्रेरणा पैदा हो तो धर्म की स्थापना हो जाएगी, और इनसे सूरवीर और चरित्रवान पैदा हो जाएंगे तो देश समाज का काम हो जाएगा। ये बहुत बड़ा बिंदु है जिसको पकड़ा गया, और अभी कोई नेता महात्मा इस पर विचार नहीं करे। जो मैंने ये बिंदु पकड़ा है, इस पर कोई महात्मा, कोई नेता इस पर विचार ही नहीं कर रहा। और हमारा निशाना है रोटी और बेटी का। अगर रोटी मिल जाए और बेटी की सुरक्षा हो जाए, और आपको चाहिए क्या? जीवन के लिए रोटी, लाज शर्म के लिए, इज्जत के लिए बेटी की सुरक्षा, और आपको क्या चाहिए? ये दोनों बिंदु हैं, और इस पर अभी किसी का ध्यान नहीं गया, किसी ने इस पर विचार ही नहीं किया। और मैं ये 10 बरस से बराबर जानकारी दे रहा हूँ सब, और करके दिखा रहा हूँ। हम कोई भाषणबाजी प्रवचन नहीं करने आए, हम जो काम करने जा रहे, जो व्यवस्था बनाने जा रहे, उसकी जानकारी आपको दी। और अगर आप भी शामिल हो जाओ, तुम्हारा भी नाम हो जाएगा इस कलयुग के इतिहास में, आपका नाम भी दर्ज हो जाएगा। इस जानकारी से आप तो कल ये बड़ा आश्चर्यजनक कार्य है। जब देखोगे तो कल का नजारा कुछ अनोखा ही होगा। ग्रामवासी जब भोजन प्रसाद पाएंगे और कन्याओं को जब बरकत दी जाएगी और महाप्रसाद, तो ये तो बहुत मतलब यानी अजीबोगरीब दृश्य होगा कल का, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिले, कोई नहीं कर सकता। अरे निंदा आलोचना तो बड़ा सरल है, जरा काम करके दिखाओ तो निंदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम हमसे अच्छा काम करो तो बढ़ के तो हम पीछे हो जाएंगे, आप आगे हो जाओ, आपका मान सम्मान। हम कब चाहते कि आप ना करें, हम तो कहते आप करिए, मैं आपका सहयोग करूंगा। मैं तो सबको बुला रहा हूँ, मेरे यहाँ कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक ही गुरु है, एक ही पाठशाला मथुरा और एक ही शिक्षा दीक्षा, तो फिर झगड़ा किस बात का? मैं ये पूछ रहा हूँ भाई, झगड़ा किस बात का? क्या ऐसा कहीं आपने सुना देखा कि राम भक्तों में कोई झगड़ा होता? कृष्ण भक्तों में सब प्रेम से रहते आपस, लेकिन गुरु भक्तों में आज क्या हो? जरा ये इतिहास कितना गंदा कर रहे हैं। क्या गुरु ने तुम्हें झगड़ा सिखाया था? गुरु ने संगठन बनाया, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था संगठन, दूरदर्शी संगठन, भूम ज्योतक खेतियर काश्तकार संगठन, गुरु ने संगठन बनाया और चेले ये विघटन कर रहे। इन चेलों को देखिए, गुरु की सारी संगठन की व्यवस्था को विघटन में परिवर्तित कर दिया। क्या ये छोटा मोटा अपराध है? तुम गुरु की शिक्षा मानने आए, आगे बढ़ाने आए थे कि खत्म करने आए हो? तुम ये कर क्या रहे हो? अगर अब भी होश नहीं आया तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जय गुरुदेव।
इधर उधर से ध्यान हटा सीधे अपनी आत्मा के कल्याण में लग जाओ। कि प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, मिले शांति मन को कभी धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, कि हीरा चनमुए अमोलक मिला है, हीरा जन्म ये अमोलक मिला है, व्यर्थ में खो रहे हो इसे धीरे धीरे, व्यर्थ में खो रहे हो इसे धीरे धीरे, प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, विषय वासनाओं में पागल बने हो, विषय वासनाओं में पागल बने हो, दमन इंद्रियों का करो धीरे धीरे, 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 मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, सत्संग सरिता ही काजल निर्मल, सत्संग सरिता का जल निर्मल, सत्संग सरिता ही काजल निर्मल, सत्संग सरिता का जल निर्मल, भूलेगी करमो गंदगी धीरे धीरे, धुलेगी करम गंदगी धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, माता सुता पुत्र ये दारा बिरादर, माता पिता सुत ये दारा बिरादर, माता पिता सुत ये दारा बिरादर, माता पिता सुत ये दारा बिरादर, सबों से किनारा करो धीरे धीरे, सबों से किनारा करो धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव राम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम, जय
करेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, शांति भी देंगे। जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। प्रेमियों, कल सत्संग का आखिरी दिन, इसलिए पहले तो कन्या पूजन, जो हिंदुस्तान में कभी किसी ने किया नहीं और आज भी नहीं किया और न आगे कोई कर सकेगा, ऐसा ही काम। इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, जबकि मेन मुद्दा यही होना चाहिए, रोटी और बेटी, ये दोनों सुरक्षित हो जाए, बस आपको करने क्या और आपको क्या। लेकिन इसकी तरफ भी ध्यान नहीं है। मैं बराबर संदेश दे रहा हूं, तो कल ये काम आपको करना सुबह 7 बजे। एक लाइन पुरुषों के हाथ में झंडा है, ये झंडा तुम्हारा अधिकार का प्रतीक, तुम्हारी पहचान है। इसको हमेशा रखो, तमाम खतरों से, परेशानियों से बच जाओगे आप। ये छोटी मोटी चीज नहीं है, ये धनुष बाण है कलयुग का, ये आपके कंधे पर होना चाहिए। बहुत पहले कहा गया था, इसको साथ में रखोगे तो कोई परेशानी, मुसीबत, आपत्ति तुम्हारे पर होने वाली नहीं है। ये सुरक्षा, तो सुरक्षा करेगा आपकी रक्षा। राम ने लंका पर की थी चढ़ाई, हनुमान ने थी आग लगाई, भक्त विभीषण की कुटिया पर लिखा था ये नाम है, गुरु का यही संदेशा और प्रभु का प्यारा नाम। इसे अपने अपने घर, मकानों, दरवाजों लिख दीजिए और झंडा लगा दीजिए। बस तुम्हारा काम इतना कि देखो नाम का और झंडे का करामात किया, ये सब आपकी मदद के लिए है और आपकी पहचान। क्योंकि काल जब चक्कर लगाएगा और वो चंडी मसाल लेके घूमेगी तो भक्त के घर की कोई पहचान होनी चाहिए। कौन सी पहचान है भाई? ये पहचान के लिए कितने पहले आपसे कहा और तुम शर्माते, संकोच करते हो। अभी तुम्हारे पास कोई चिन्ह नहीं है जो अपने आप को कह सको मैं बाबा जी का शिष्य हूं। कोई चिन्ह आपके पास, इतनी शर्म आपको लगती। चलो आपने टाट बोरा नहीं पहना, सदरी टोपी नहीं लगा पाए, तो झंडा लेने क्या करें? और कोई तमाम चिन्ह है अपने कपड़े पर कहीं, मतलब इधर उधर जब फंस जाओगे, अगर कोई चिन्ह होगा तो आपकी मदद हो जाएगी। और तुम संकोच करते हो, तुम्हारे पास गुरु का कोई चिन्ह, गुरु की कोई पहचान नहीं। लोग तुम लाख प्रयास करोगे, बहुत बताओगे, तो लोग कहे नहीं भाई जय गुरुदेव वाला तो बोरा पहनता है, तो सदरी टोपी। जब बोरा नहीं पहन पाए, बाबा जी ने जब इसकी महिमा बताई, तब कहा रे हम भूल गए, हम समझ नहीं पाए, एक बार फिर दया कर दीजिए। कहा अच्छा ये सदरी टोपी, ये दोबारा आपको ये भी नहीं कर पाए बेचारे। तो जब तुमने कोई काम किया ही नहीं तो दया किस मुंह से मांग रहे हो? कहाँ दया कर दी? कोई काम आपने नहीं किया। भजन कहा, कहते हमारा मन नहीं लगता। सत्संग के लिए कहा, प्रचार की, कहते हमारे पास समय नहीं। फिर तुम करोगे क्या? तो जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो मजदूरी कैसे आपको मिलेगी? कोई काम नहीं किया और इतना सरल करके रख दिया गया, वो भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। तो कल ये काम आप करिए। तमाम जन्मों के पाप, तमाम लेन देन आपका पूरा, कि अभी आपको इन गांवों में जन्म लेना, इन जातियों में कितने जन्म लग जाते, उसको 1 घंटे में पूरा करते। आप चले गए, निमंत्रण से आए
और उन्होंने भोजन किया, तुम्हारा कर्म कर्जा अदा। कितना सरल, कोई ना कोई रास्ता तो निकाला जाता। सरल कर दिया जाए तो तुमको सरकार होती, शर्म लगती, और कठिन कर दिया तो तुम्हारी मुश्किल, तो फिर काम कैसे होगा? विचार करो भाई, काम कैसे होगा? तुम सरल में नहीं कर पाते हो, शर्म लगती है, मतलब यानी, और अगर कठिन कर दिया जाए तो कहते हो हमारे बस का नहीं, तो काम ऐसे कभी नहीं हो पाएगा। ऐसे जीव हुए हैं, कोई जीव परेशान हुए। कल आपको एक काम सुबह वो सब बता दिया जाएगा आपको, कैसे कैसे लाइन लगा के एक प्रार्थना बोलकर और घंटा संग आगे बजाते हुए ये निरंतर आसपास वो जो जानकार जिम्मेदार वो आगे जाएगा, क्षेत्र का बताएगा, भाई कहाँ कौन गांव है, कौन क्या है, उसको जानकारी। देखिए आप कितना सरल कर दिया, इतने जन्मों का ये कर्जा निपट, और तुम्हें कुछ पता भी नहीं चल रहा काम हो रहा, कुछ खर्चा भी नहीं, केवल जाना। इस आने जाने में तुम्हारा आना जाना खत्म हो जाए तो इससे ये आना जाना सार्थक है तुम्हारा। ऐसे तो लोग आते जाते रहते, फिर बैठे थोड़ी रहते। लेकिन एक आदेश में और एक अपनी इच्छा से, मनमुक्ता में गुरुमुक्ता में अंतर है। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से करें। आपको देखो पूजा सभी लोग करना, वो प्रसाद वहाँ का जरूर ले जाओ, भूलना मत। तो जो रक्षा सूत्र और उत्तर ये तुम्हारी आवश्यकता, तुम्हारी सुरक्षा के चिन्ह है जो आपको बताएंगे, वो सब ले लेना। अभी बेचारे जिनको छुट्टियां नहीं मिल पाई अभी वो आएंगे कल तक, तो इसीलिए दिन बढ़ा के रख दिया कि वो भी आ जाए, उनको भी लाभ मिल जाए। इसके बाद जो रूपरेखा आगे तैयार की है बिहार में, झारखंड का हिस्सा है, बाकी बिहार जो दौरा किया जाएगा अपने गुरु, उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी सब, ताकि लोग समय पर पहुंच सके। बेचारे इसी वजह से नहीं आए, उनको वही लाभ मिल जाएगा सत्संग। लेकिन ये लाभ दया वाला नहीं, ये पूजन वाला लाभ नहीं, जो सर्वोपरि है, ये साल भर के लिए दया है, काम करती है, ये उनको नहीं मिल पाए। वो समझ नहीं पाए, अपना भारी नुकसान कर लिया। तो हम तो किसी और काम के लिए वहां जाएंगे और इस काम के लिए थोड़ी वहां जाए। ये काम जो यहाँ हुआ ये कहीं नहीं, संदेश तो होगा लेकिन ये दुआ दया वहां नहीं। बेचारे ऐसी में बैठ के रह गए, ये हमारे यहाँ कार्यक्रम लगा हुआ, अरे उस कार्यक्रम इस कार्यक्रम में होता नहीं। बात तो समझने की है, नहीं लोग समझ पाए। जहाँ जहाँ मैं होके आया वो भी बेचारे नहीं आ पाए कि दर्शन तो हो ही गया, तुमने दर्शन कहाँ किया, मैं दर्शन करने तुम्हारे यहाँ गया, तुम थोड़ी चल के आए हो और यहाँ लोग चल के आ रहे, ये है लाभ। मैं खुद तुम्हारे दरवाजे गया, तुम्हारा दर्शन किया, तुमको प्रसाद देकर आया, तुम कहाँ आए हो? तुमने अपनी गरज कोई जिम्मेदारी समझी थी? कुछ नहीं। वो तो मैं गया था, तुम कहाँ आए? ये भी नहीं समझ पाए हो कि गर्ज किसकी है, लेना जो लेता है उसको आना पड़ता है, जाना पड़ता है, कुछ नहीं। ऐसे आप बैठे रहते हो, बात समझते नहीं हो और अच्छी चीज से अलग हो जाते, जो लाभ मिलने वाला उसी वंचित रह जाते। जय गुरुदेव। देखो कल कन्या पूजन है, अगर उससे समय मिलेगा तो मत करो, नहीं मिलेगा तो वैसे हम ये सोचते हैं
समय अगर मिल गया तो थोड़ा बहुत समय जरूर दूंगा, क्योंकि चार तक कार्यक्रम रखा गया, लेकिन जो ही तो और वो एक आपका शोभा यात्रा वाला वो भी इसी में शामिल। ऐसा नहीं वो कोई अलग नहीं है, वो कार्यक्रम में ही सम्मिलित है। और ये कल वाला ये भी तो इस तरह से इतने दिन आपके लिए रखे। और कल से हुए सदगुरु दयाल की दया से निर्विघ्न पूरे, उनकी दया से हो गया निर्विघ्न, इसमें और किसी कोई दया नहीं, सदगुरु दयाल की दया, उसी से ये काम सब संपन्न होता। जय गुरुदेव। हाँ